हुसैनाबाद इतना चर्चा में है, कल्पना मुर्मू सोरेन चली गई वहाँ पे और एक तरीके से कैंपेन की शुरुआत के तौर पे देखा जा रहा है। हुसैनाबाद से शंखनाद नहीं किए हैं, वहाँ से पतन की शुरुआत हो गई है। तो क्या आप सवाल खड़ा कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा जैसे जो बीजेपी की सरकार में नेतृत्व किया झारखंड का? बात है, अगर इंडिया से कोई गलती हुई है तो जनता ने एक छोटा सा तमाचा भी दिया है। बात तो आप ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपका सुनेगा कौन? लोकसभा चुनाव परिणाम के तुरंत बाद से सभी राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। आपको मालूम है कि इसी साल के अंत में झारखंड विधानसभा का भी चुनाव होना है। सबसे ज़्यादा चर्चा हुसैना विधानसभा का हो रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि कल्पना मुर्मू सोरेन, जो अब गांडे विधानसभा की विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस के स्टार प्रचारक हैं, वो एक तरीके से हुसैनाबाद विधानसभा से विधानसभा चुनाव की आगाज़, प्रचार प्रसार कह लीजिए, वो शुरू कर चुकी हैं। हालांकि मिलन समारोह में वो गई थी, लेकिन चर्चा हुसैनाबाद को लेकर के अलग तरीके से हो रही है पूरे राज्य भर में। हमारे साथ सूर्या सिंह हैं, हुसैनाबाद इनका परिचय एक ये भी है कि कमलेश सिंह के बेटे हैं और माना जा रहा है कि हुसैनाबाद से ये चुनाव भी लड़ सकते हैं। सूर्या जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और सवाल यही कि हुसैनाबाद इतना चर्चा में है, कल्पना मुर्मू सोरेन चली गई वहाँ पे और एक तरीके से कैंपेन की शुरुआत के तौर पे देखा जा रहा है। तो क्या सूर्या सिंह तनाव में हैं जिस तरीके से कल्पना मुर्मू सोरेन को लेकर के लोगों में उत्सुकता है पूरे झारखंड में? नहीं, पहली बात तो कल्पना जी का स्वागत है, महिला नेत्री हैं, चुनाव भी जीती, उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन हुसैनाबाद का अगर आप इतिहास देखिए तो बहुत बड़े बड़े नेता हुसैनाबाद आते रहे हैं। हुसैनाबाद वीरों की धरती रही है। और जहाँ तक जेएमएम की बात है, 2005, 2009, 2014 सब चुनाव ये लोग लड़े हैं। और मेरे ख्याल से ये अब मैं इस पर क्या बोलूं, लेकिन ये मुझे एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखी, क्योंकि इन्होंने बोला कि हुसैनाबाद आकर के इन्होंने शंखनाद किया अपने विधानसभा चुनाव का। लेकिन आप देखिए, इन्होंने आते ही आते अपने इंडिया गठबंधन को तोड़ दिया। आरजेडी के सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आरजेडी के अध्यक्ष जो वहाँ पर पहले एमएलए भी 2-2 बार रहे हैं, वो इनको इनवाइट भी वो थे भी नहीं। तो यही दिखाता है कि एनडीए और इंडिया अलायंस का क्या अंतर है। एक होता है गठबंधन, एक होता है ठगबंधन। और मैं आपको बिना किसी अहंकार का बता रहा हूँ कि पलामू में तो इनका खाता ना पहले खुला, चाहे क्या ये हेमंत सोरेन कैंपेनिंग करते थे। और आज नहीं, 10 साल से कैंप पे आना जाना रहता था, हेलीकॉप्टर लेकर के आते थे हेमंत सोरेन। तो कितना मेहनत किए। हुसैनाबाद की जनता बेवकूफ़ नहीं है। और यही हुसैनाबाद पलामू है जहाँ पर बालू और मिट्टी की जब समस्या थी तो हेमंत सोरेन जी ने बोला था कि पलामू के लोग चले जाएं दिल्ली और अपना समस्या रखें। तो अभी तो पलामू में तो इनका कोई सीट है नहीं, और जो पलामू प्रमंडल में इनका 1-2 सीट है। इस बार अगर वो वापस रिपीट हो जाए तो यही बहुत बड़ी बात होगी। जेएमएम का पूरे पलामू प्रमंडल से सफाया होने वाला है। तो आप ये बोल रहे हैं कि हुसैनाबाद तो छोड़ दीजिए, गढ़वा जहाँ से मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री भी हैं जीत करके आते हैं, वो भी इस बार जीत जाएं, वही बड़ी बात, बहुत बड़ी बात होगी। और मैं हवाई बातें नहीं करता हूँ, ये उनको भी पता है। और दूसरी चीज़ है, पलामू में तो ना पहले भी जेएमएम था ना आज भी है। जब और सोचिए ना, आप एक दूसरे को धोखा दे रहे, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आप अपने आप को अलायंस मान रहे हैं ना, तो क्यों आप हुसैनाबाद में आरजेडी के नेता को नहीं रखें? क्या गठबंधन है? आपने तोड़ दिया। आप ये मैं बता रहा हूँ, और 2 महीना रुक जाइए, ये बिखर जाएंगे, इनकी पार्टी ही टूट जाएगी। हुसैनाबाद से शंखनाद नहीं किए हैं, वहाँ से पतन की शुरुआत हो गई है। और मैं लॉजिकल पॉइंट बता रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप प्रेस आप पूछ सकते हैं। लेकिन आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस के आपस में ही बिखराव है? विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है, ये ठीक बात है कि आरजेडी का वो सीट रहा है, संजय सिंह यादव जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, वो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन कल्पना मुर्मू सोरेन ने तो ये नहीं कह दिया कि वो उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अगर इंडिया अलायंस चुनाव लड़ता है तो ऐसे में अगर कांग्रेस अपनी पार्टी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने दल को, या फिर माले जो अलायंस का हिस्सा बन गया है लोकसभा चुनाव से, अगर वो लोग सब मिलकर के अपनी पार्टी को मजबूती दे रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो दिक्कत सूर्या सिंह को है। बिल्कुल दिक्कत तब है जब एक साथ दिखे ना।
आप छितिर बितिर कर दिए हैं। आप साथ कहाँ थे? आप मुझे बताइए ना, हुसैनाबाद में क्यों, अगर जेएमएम के जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो सब आरजेडी के क्यों हैं? ज़्यादातर 90% क्या कर रहे हैं? आप एक दूसरे को कमज़ोर कर रहे हैं। अब हम उनको स्ट्रैटेजी बता दें, अब आप हमसे क्या, उनको आप कॉमन सेंस देखिए ना। आप अगर वहाँ गए होते हैं और अगर बाई चांस कोई दूसरे दल के लोग आए रहते समझ, लेकिन 90% आपने आरजेडी को तोड़ के जेएमएम में मिला दिया। आपने, आप जाके पूछिए ना, संजय यादव इस पर जवाब देंगे ना, मैं उस पर क्या बोलूं। लेकिन आप देखिए अब क्या है ना, फेस सेविंग हो रहा है। ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी बोला जाता है कि बिना कंसल्ट किए कहीं भी दौरा में पहुंच जाना, कुछ भी बोल देना। लेकिन मेरे ख्याल से अभी कल्पना जी की जस्ट एंट्री हुई है, आने वाले 10-15 साल में समझ जाएंगी राजनीति। हेमंत सोरेन जी को भी तो 15 साल, जब हेमंत सोरेन जी एड़ी चोटी कर दिया हुसैनाबाद से, उनको पता चला है कि आज की ये बात नहीं है ना कि जेएमएम आज पहली बार हेलीकॉप्टर लेके उतरी है। पिछले 15 साल से जेएमएम ने एड़ी चोटी हुसैनाबाद में रख दिया है, लेकिन ये हुसैनाबाद है बस। लेकिन हुसैनाबाद है, ठीक है, लेकिन हुसैनाबाद कोई तय तो नहीं है ना कि एक खास पार्टी का और एक खास परिवार का है। अगर वो मेहनत कर रही हैं तो इसको आप जो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी बोल रहे हैं, आप ये देखिए कि लोकसभा चुनाव में, और जहाँ तक आप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी ने भी प्रयास किया और वो ये नहीं कर पाए, आप ये देखिए इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि हेमंत सोरेन जी ने काफ़ी मेहनत करके भी 3 लोकसभा के सांसद नहीं जिता पाए थे उनकी गैर मौजूदगी में। हालांकि इसको कोई खारिज नहीं किया जा सकता है कि हेमंत सोरेन के ही नाम पे वो आगे बढ़ी और पॉलिटिक्स में आई, और जिस तरीके से वो स्पीच दे रही हैं, लोगों से मिलजुल रही हैं, तो लोग तो कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो सूर्या जी के लिए तनाव वाली बात है कि भाई अभी सामने चुनाव है। एक वक्त जब आपके पिताजी हेमंत जी को समर्थन दे रहे थे, बाद में समर्थन वापस लिया गया हुसैनाबाद जिला की मांग को लेकर के। तो एक तो ये भी देखा जा रहा है कि इसका मतलब है कि सोरेन परिवार जो है, कमलेश सिंह जिस तरीके से वापस समर्थन ले लिए और सरकार पे सवाल खड़ा करने लगे, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जा रहा है कि भाई हो सकता है कि एक बदले की भी जो राजनीति है। बिल्कुल, बदले की राजनीति तो की ही गई हुसैनाबाद के साथ और पलामू के साथ। तो आज पहुंच गए हैं ना जहां पहुंचना था बदले की राजनीति में। आज कहाँ है हेमंत सोरेन? हमसे ज़्यादा आपको पता है। और जहाँ तक दूसरी बात है, मैंने इसलिए पॉलिटिकल इमेच्योरिटी बोला क्योंकि इनका संथाल बिखर रहा है, इनका जेएमएम खुद बिखर रहा है, और यहाँ पलामू में आकर के जो इनका कुछ बचा था उसको भी बिखार दिया इन्होंने। अब सोचिए कितना मैच्योरिटी है। कहाँ संथाल बिखर रहा है और कहाँ इनका जेएमएम बिखर रहा है, थोड़ा बताइए। ये आपको तब पता चलेगा जब चुनाव के परिणाम आएंगे। परिणाम जब आते हैं ना, तब पता चलता है। बहुत लोग चुप हैं। परिवार, जेएमएम हो सकता है टूट जाए, और अगर नहीं भी टूटे तो जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखी है उससे इंडिया गठबंधन तो टूट ही गया। एटलीस्ट हुसैनाबाद में तो टूट गया ना। आरजेडी के लोग ज्वाइन ही हुए, आरजेडी के नेता को इनवाइट नहीं किया गया। आरजेडी का एक सेकंड नंबर पे वो है, वो सीट आरजेडी की रही है, आरजेडी का डिसरिस्पेक्ट किया गया। तो खैर ये इनका इंटरनल मैटर है। आरजेडी तो कुछ बोल नहीं रहा। क्या बोलेगा आरजेडी, क्या बोलेगा? आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं राजनीति ने। आप सच बताइए ना, कोई आदमी को अच्छा लगेगा कि आप उसका पूरा संगठन तोड़ के चले गए? वो क्या बोलेगा? वो खुश होगा? अगर खुश होगा तो ठीक है, फिर हमसे आके बात करिएगा। ये बातें अब वो लोग बात करेंगे। मुझे इतना, मैंने बोला ना, मैं इतना टाइम वेस्ट करूँगा ही नहीं। ये खुद ही अपने आप को गोली मार लेंगे, हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये लोग ऐसे लोग हैं। तो आप बोल रहे हैं कि ये लोग खुद में लड़ करके बिखर जाएंगे। और अभी शुरुआत हुई है। हुसैनाबाद से शंखनाद, बिल्कुल सही उन्होंने बोला है कल्पना जी ने, उन्होंने शंखनाद कर दिया है तोड़ने का, और टूट गई गठबंधन, वहीं से टूट गई। और आप देखिए, और एनडीए इंटैक्ट है। भले जो भी हो, एनडीए इंटैक्ट है। आज इतने लोगों ने बोला कि टीडीपी चला जाएगा, नीतीश कुमार, आज मजबूती से हैं, सरकार चल रही है। ऐसे नहीं है कि मोदी जी जाकर टीडीपी को तोड़ दिए और ये तोड़ दिए। गठबंधन धर्म निभाना पहले सीख जाएं, तब राजनीति समझ आएगी। अच्छा, एक बात बताइए, जो झारखंड की मौजूदा परिस्थिति है, ठीक है, आप इंडिया अलायंस के ऊपर आपका हक और अधिकार भी राजनीति में बनता है, चूँकि आप एनडीए फोल्डर में हैं, अजीत पवार गुट में हैं एनसीपी के तहत। झारखंड की जो मौजूदा राजनीति है और जो चुनाव परिणाम आया लोकसभा का, क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा जो संरचना है, जो संगठनात्मक जो व्यवस्था है एनडीए का, वो अभी सक्षम है कि इंडिया अलायंस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, माले के गठबंधन को चुनाव में नुकसान पहुंचा दे, विधानसभा चुनाव में? देखिए, झारखंड में
इंडिया अलायंस अब बिखर गया है। हुसैनाबाद से शुरुआत हो गई है और ये सॉफ्ट, देखिए है ना कि हर चीज़ बोला नहीं जाता है, एक सिग्नल होता है, सॉफ्ट सिग्नल। आने वाले कुछ महीनों में आप परिणाम देखिएगा कैसे हुसैनाबाद केंद्र रहेगा ये गठबंधन टूटने का। और दूसरी जहाँ तक एनडीए की बात है, मेरे ख्याल से मीटिंग्स हो रहे हैं, मेहनत तो करना ही है क्योंकि देश में जो उम्मीद था उसके हिसाब से क्या कहते हैं निर्णय परिणाम नहीं आए, 400 पार या जो भी आपको पता ही है। मैं उस पर हम लोग मतलब एनडीए बीजेपी 240 में, लेकिन एनडीए 292 बहुमत की सरकार तो आज भी है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों पे मंथन करना होगा कि कहाँ हम डिसकनेक्ट हो रहे हैं, कहाँ हमें करना होगा। लेकिन एनडीए और इंडिया अलायंस में एक चीज़ का सबसे बड़ा अंतर है, हम लोग ठगते नहीं हैं अपने गठबंधन को। जनता को बैठ करके अब क्या चाहिए, क्योंकि हम झारखंड से भी जो है ना ज़्यादा हम खुश नहीं हैं, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, एनडीए की। अब हमें एक चेंज चाहिए, हमें एक प्लेजेंट चेंज चाहिए, तो एनडीए भी बैठेगा, इस पे बात करेगा, क्योंकि सबको देख लिया ना झारखंड ने, सब बहुत मुख्यमंत्री देख लिए, देखे हैं कि नहीं, देखे हैं कि नहीं, इतने सबको देख लिए। लेकिन मुझे अब मेरे दिल में उम्मीद है कि अब फटा पोस्टर निकला हीरो, अब एक ऐसा चेहरा आएगा झारखंड में जो झारखंड के लोगों को, युवा के बारे में सोचेगा। क्या कारण है आप बताइए ना संजय जी, राजनीति एक मिनट भूलिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, सब जगह जो बना था एक साथ, आज कहाँ पहुँच गया? ओडिशा बगल का राज्य कहाँ? झारखंड में लीपापोती क्यों हो रही है? हमेशा युवा के साथ खेला गया है, हमेशा विकास के साथ खेला गया है, सब लोगों ने अपनी पॉलिटिकल तवा को पे रोटी सेकी है, लेकिन एज अ स्टेट झारखंड हम कहाँ पड़ रहे हैं? बात तो आप ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपका सुनेगा कौन? आपका न दिल्ली में सुना जा रहा है बीजेपी में, न झारखंड बीजेपी में सुना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी आप लोग उम्मीद से थे कि चतरा से चुनाव लड़ा जाए। अभी आप एनडीए अलायंस में एक तरफा मोहब्बत जाहिर कर रहे हैं, तो क्या ये इस तरीके से और चलेगा? आपने बहुत बड़ा सवाल किया कि आपका सुनेगा कौन। हमारी जनता सुनते आई है और हम जनता, आप भी देखते हैं कि हम किसी पार्टी, हम लोग मजबूती से जीते हैं। हाँ, हम लोग एक संगठन से जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक आपका बात है देश के गठबंधन का, ये सही चतरा हमने कभी नहीं बोला कि हमें चुनाव से लड़ना है, हमने बोला हम लोकल। आपने कहा नहीं, लेकिन खबरें तो निकल करके आई। खबरें इसलिए निकल के आई क्योंकि मंत्री जी का वो कद था ना, विधायक जी का, तभी ना वो एमपी का चुनाव था, देश का सबसे बड़ा चुनाव था, उनका कद था। बात तो बहुत लोगों के बारे में होती है, लेकिन बातें हुई और बहुत अच्छा हुआ। एनडीए मेन हमारा मकसद था, हमने ये भी बोला था कि जो भी एनडीए से लड़ेगा उसको हम लोग का सपोर्ट रहेगा, और एनडीए से कैंडिडेट लड़े और जीते भी। ऐसा नहीं वो एनडीए ने जीता, वो सीट हार गए होते तब हम लोग के ऊपर क्वेश्चन भी होता, लेकिन हम लोग जीते हैं। तो अब मेरे ख्याल से अब विधानसभा में समीकरण अलग होंगे, और हम लोग का बस एक ही आदमी सुनते आया है, जनता। हम लोग जनता ही से जीतते हैं, हमेशा, एक बार भी नहीं, कई बार चुनाव जीते हैं। तो अब हम लोग परिश्रम पे बिलीव करते हैं। गठबंधन लास्ट में ऐसा होगा जहाँ पे एनडीए मजबूती से उभरेगी। और इस बार मैं आपको, देखिए मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी, ये आप लिख लीजिएगा, क्योंकि जेएमएम ने अपने लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस दे दिया। वो ऐसा समीकरण हो गया कि गठबंधन नहीं हो पाया, एनडीए, इससे बेस्ट अब हो नहीं सकता था। अब ये 15-16 तक सिमट जाएंगे। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि जेएमएम को 4 सीट आ जाएगा, 5 सीट आ जाएगा, ये लोग 20 के अंदर रहेंगे। मैं प्रैक्टिकल फिगर दे रहा हूँ, 20 के अंदर रहेंगे, मेरी आज बात याद रख लीजिएगा। ठीक है, अच्छी बात है। आप जो दावा कर रहे हैं वो तो चुनाव परिणाम बाद ही उस पर सवाल किया जा सकता है। एक बात जो आप बोल रहे हैं कि जनता आपको चुनती है, और ये सही भी है कि एनसीपी का बैनर ज़रूर आपके पीछे है, लेकिन हुसैनाबाद के लोग ही तय करते हैं कि आप विधायक होंगे या नहीं। एनसीपी का तो, पार्टी का तो राज्य में कोई बहुत बड़ा ये है नहीं। एक जो आप इशारों में बातचीत आपने कहा कि नया चेहरा आएगा, फटा पोस्टर निकला हीरो, तो क्या आप सवाल खड़ा कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा जैसे जो बीजेपी की सरकार में नेतृत्व किया झारखंड का, क्या आपको ये उम्मीद है कि सूर्या सिंह ये बोल रहे हैं कि कोई नया चेहरा इस बार अगर एनडीए की सरकार बनती है तो कोई नया चेहरा आएगा? सूर्या सिंह ये बोल रहे हैं कि जो भी पोस्टर के पीछे फट के निकलेगा हीरो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, रघुवर दास हो, उनको न्यू हेयर कट के साथ भेजा जाएगा। आप चिंता काहे करें? फटा पोस्टर निकला हीरो का मतलब क्या होता है समझते हैं? इसका ये भी मतलब होता है कि एक हीरो को सेकंड लॉन्चिंग भी हो सकता है, लेकिन नया पोस्टर के साथ, नया विजन के साथ, या एकदम नया कोई युवा आ सकता है, कोई दूसरा आ सकता है। जो भी आएगा
अब जो भी आएगा उसको झारखंड के युवा के लिए करना होगा। अब ठगना और ठगाबाजी नहीं चलेगी। तो फटा पोस्टर से पोस्टर जब फटेगा तो हीरो निकलेगा। और ये मेरी अभी कद नहीं है कि मैं बता दूं कि कौन होने वाला, लेकिन मुझे एज अ सिक्स सेंस है। लेकिन आप ये तो बोल रहे हैं ना कि जो भी लोग रहे झारखंड में, जिसकी भी सरकार रही, उन्होंने न्याय नहीं किया झारखंड के साथ। नहीं, बिल्कुल, और यही वो भी फील करते होंगे। अब जो कारण हो, चाहे उनके अलायंस पार्टनर ऐसे हों या सरकार की मजबूरियाँ। पहली बात तो झारखंड में कभी भी बहुमत की सरकार रही नहीं, बस एक बार रही, और वो भी आपको पता है दल का विलय हुआ। सो अब एक क्लीन गवर्नमेंट, एक अच्छा गवर्नमेंट की ज़रूरत है कि जहाँ पर डिसीजन लिया जा सके। क्योंकि झारखंड में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जितने मुख्यमंत्री हुए होंगे कि वो अच्छे इंसान नहीं होंगे, लेकिन डिलीवर करने के मामले में अभी उस तरह का कोई नहीं हुआ है जो सच में, और उनकी भी अपनी मजबूरियां होगी। तो इसीलिए मैं जनता से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अच्छा मैंडेट दें एनडीए को। क्योंकि इस बार तो आपने देखा ही यूपीए को, यूपीए ने जब ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं, जब यूपीए ने अपनों को ठग लिया तो जनता तो छोड़ ही दीजिए। ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। एनडीए के बारे में भले आप जो भी बोलें, लेकिन अपने गठबंधन को नहीं ठगती है। हाँ, थोड़ा यस नो बैठे बात होना चाहिए कि डेवलपमेंट हो, लेकिन जब आदमी अपने घर का नहीं हो सकता है तो दूसरों का क्या होगा। तो इंडिया गठबंधन जब अपने घर ही का नहीं हो रहा है तो जनता को यही समझना चाहिए। और जहाँ तक एनडीए की बात है, अगर एनडीए से कोई गलती हुई है तो जनता ने एक छोटा सा तमाचा भी दिया है और उसको ठीक भी कर रहे हैं, लेकिन देश का भविष्य, झारखंड का भविष्य एनडीए ही के हाथ में है। एक चीज़ जो आप ये बोल रहे हैं कि जनता आपको चुनती है और जनता तय करेगी फिर से चुनाव में, लेकिन सिर्फ अकेले कुछ होना नहीं है। जैसा कि एक आपका जो बड़ी डिमांड रही कि भाई हुसैनाबाद को ज़िला बना दिया जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सरकार का समर्थन प्राप्त हो और सरकार में आपकी भूमिका भी हो। क्या आने वाले वक्त में या फिर इस लेवल की कोई बातचीत चल रही है कि इस बार आप लोग फोल्डर में लड़ेंगे, एनडीए फोल्डर में लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल, हम लोग एक परिवार के ही रूप में लड़ रहे हैं, एनडीए परिवार के। अब इसको क्या रूपरेखा दी जा रही है, किस गठबंधन को कितना सीट दिए जा रहा है, किस पार्टी को, इस पर अभी बात होनी है। मेरे ख्याल से जुलाई में एक बार मानसून सत्र जब ख़त्म हो जाता है केंद्र में, तो मेरे ख्याल से अगस्त में बहुत चीज़ सामने आ जाएगी कि किस गठबंधन को एनडीए में कितना सीट मिल रहा है। आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? हम तो ऐसे ही चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग कार्यकर्ता के रूप में तो लड़ ही रहे हैं। और हमारे पास इतना बड़ा नेता है जो झारखंड के बड़े नेताओं के कद में रहा है, इतना बड़ा उनका कद है, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, उनके पास एक विजन है, तो हम लोग उनको मजबूती कर ही रहे हैं। और कल अगर भविष्य में कुनबा और फैलेगा तो हम सब चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि हुसैनाबाद से आपके पिताजी कमलेश सिंह ही चुनाव लड़ेंगे इस बार भी? हुसैनाबाद से पिताजी जनता के फेस हैं और हमेशा लड़ते आए हैं, और अभी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, और क्यों नहीं लड़ेंगे। आप चाहते नहीं हैं क्या वो लड़े? नहीं, मैं तो चाहता हूं कि आप भी लड़े, आप भी चुनावी राजनीति। हम हैं, हम और हार्ड चीज़ का है। हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, हम लोग दौड़ते हैं। एक हम कार्यकर्ता है, मेरे साथ 1000 कार्यकर्ता हैं। हम लोग का एफर्ट हमारे नेता को वहाँ लाता है, लेकिन हमारे नेता का नीयत इतना अच्छा है कि जनता जानता है, और जनता क्या, विपक्ष भी जानता है। हम लोग शायद ही एक कुछ, देखिए अब ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों ने आज तक किसी को ठगा नहीं है उस वे से राजनीतिक। आज आप बताइए ना, सबसे ज़्यादा लॉयल कोई रहा है तो हम ही लोग रहे हैं। जब से एनसीपी बना है 99 से, तब से हम लोग एनसीपी में आज तक हैं। कौन नेता होगा, शायद ही पूरे झारखंड में 2-3 जो शुरू से हैं आज तक है। जबकि एनसीपी से कितना चैलेंजिंग रहा है, कितना ऑफर आया, आप मेरे पास मिले, क्योंकि हम लोग की अपनी एक ताकत है, पर्सनैलिटी है। लेकिन लॉयल्टी भी अगर सीखना हो तो यहाँ से सीखिए। वो तो अलग बात है, अगर हेमंत सोरेन जी ने जिला बना दिया होता तो हम लोग तो, मैंने तो आपको मीडिया में बोला, मैं क्यों समर्थन वापस लेता, गठबंधन में था। लेकिन मेरा छोड़िए, उन्होंने तो शरद पवार की भी बेइज्जती कर दी, उनके भी लेटर को वैल्यू नहीं दिया। शरद पवार जी की तो आप लोग भी नहीं सुन रहे हैं, तो फिर हेमंत सोरेन क्यों सुने? नहीं, क्योंकि शरद पवार जी की हम लोग राजनीतिक चीज़ में नहीं सुने अब, और वो भी सम्मान के साथ। उनको हमने बताया कि जिस गठबंधन में ठगबंधन हो रहा है उसमें वहाँ रह के क्या करेंगे आप। एनडीए अपने गठबंधन को बढ़ाती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जो जेएमएम से सटा उसका करियर ख़त्म, जो इंडिया गठबंधन से खटा उसका करियर। ये लोग यूज़ एंड थ्रो करते आए हैं। कांग्रेस ने आज तक यूज़ एंड थ्रो किया, इसीलिए उसका देश में ये हाल हुआ था। जो पार्टी, चाहे हम भी हों, अगर यूज़ एंड थ्रो का पॉलिसी करा दें तो ये ख़त्म हो जाता है। ईमानदारी रॉयल्टी नहीं है। एक आखिरी सवाल ये है कि आप जो ये बोल रहे हैं कि यूज एंड थ्रू के कारण जो है यूपीए का ये हश्र हुआ, इसके पहले आपने एक छोटी सी बात कही और काफ़ी मार्केबल है
कि एनडीए को भी जनता ने जो है तमाचा दिया और इससे सीखने का ज़रूरत है। तो क्या लगता है, क्या कमी रह गई थी, एनडीए के लोग क्या नहीं कर रहे थे जिसके कारण इस तरीके का सिचुएशन हुआ कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में अकेले नहीं आ पाई? ओवर कॉन्फिडेंस, चाहे ओवर और संघ ने तो कहीं से प्रेस में आया ही है, कहीं कोई अहंकार बोल रहा है, कोई ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है। तो मेरा बस ये कहना है कि एनडीए एक बहुत अच्छा दल है, विजन है, देश का विकास हो रहा है, लेकिन जब रावण का भी अहंकार नहीं रहा तो इंसान का कैसे रहेगा। तो इसीलिए अहंकार नहीं, एक तमाचा था, और वो तमाचा हो सकता है एनडीए के भविष्य के बेहतरी के हो, लेकिन 100 बात का एक बात, एनडीए और यूपीए में आकाश ज़मीन का अंतर है। एनडीए के क्वालिटी तक और लॉयल्टी तक पहुंचने में यूपीए को भी 20 साल लग जाएंगे। सूर्या सिंह को आप सुन रहे थे, काफ़ी बेबाकी से अपना बात रखते हैं, नफ़े नुकसान से इतर। आप इंटरव्यू जब सुनेंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि नफ़े नुकसान से इतर। ना केवल यूपीए बल्कि एनडीए के ऊपर भी जो है बेबाकी से सवाल खड़े कर रहे हैं। आप पूरा इंटरव्यू देखिए और समझिए और तय कीजिए कि क्या सूर्या सिंह और इनके जैसे लोग झारखंड की राजनीति में आएँ, चुनाव लड़ें नहीं लड़ें, इसका भी जवाब इन्होंने दे दिया है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन पीडीएफ। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in